आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र हैं? बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, किरीबुरु या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दो, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किरीबुरु जो है वो लौह अयस्क उत्पादक का केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? कोरापुट, गया, भावनगर, संबलपुर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गया जो है वो बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है? 40%, 50%, 80% या 15%। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का 40% बिटुमिन्स प्रकार का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? विंध्यन, टर्शियरी, धारवाड़ या गोंडवाना। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यूरेनियम जो है वो धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? पानीपत, मथुरा, बरौनी या चेन्नई। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चेन्नई तेल शोधनशाला उत्तर भारत में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना, कोटा, मणिपाल या पिलानी। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कोटा शहर के निकट अवस्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, स्लेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्लेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु में है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि स्लेम उद्योग इस्पात के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य महाराष्ट्र हैं। और आप लोग को बता दें कि सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी क्षेत्र कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। और आप लोग को बता दें कि चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि उद्योग है, जो कि महाराष्ट्र मुख्य चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकास हुआ है और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन केवल महाराष्ट्र राज्य से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, स्लेम संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्लेम जो है वो जगह का नाम है
जो कि लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि केरल राज्य में विजयनगर इस्पात केंद्र अवस्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र हैं? मुंबई, बंगलौर, कोयम्बटूर या राउरकेला? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोयम्बटूर जो है चीनी उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिसरा या कोलकाता कोरनगर? इन सभी में से जो सही आंसर है ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता हावड़ा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया? क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है या उपयुक्त सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लौह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट या सूती वस्त्र? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। वर्तमान में अहमदाबाद, सोलापुर आदि सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी पढ़े लिखे लोगों का दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर या अहमदाबाद? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोयम्बटूर नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कुटीर, उपभोक्ता, बृहत या प्राथमिक? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता उद्योग के प्रकार से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मस्रोतीकरण सहायक है दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा
सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्रह्मस्रोतीकरण विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में सहायक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या असम? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।